हेलो दोस्तों, मैं रोहित बैसला आप सभी का बिग 20 पर स्वागत करता हूं। आशा है कि भाई आप सभी अच्छे होंगे। तो हम बात कर रहे थे रीजनिंग के एक चैप्टर जिसका नाम था क्लॉक यानी घड़ी, जिसमें हम टाइप वाइज चले थे। कई टाइप हम इसमें कवर कर चुके हैं। लास्ट टाइप बची है हमारी एरर, यानी जो आपके ख़राब समय को दर्शाती है, जिसमें सबसे पहली टाइप थी इमेज, जिसमें मिरर इमेज और वाटर इमेज को हम कंप्लीट कर चुके थे। एक टाइप थी कोणीय डिस्टेंस यानी कि कोणीय दूरी, उसे भी हम कंप्लीट कर चुके थे। और इसकी सबसे जो वेरी इंपॉर्टेंट जो टाइप है वो थी एंगुलर यानी कोण। एक तो कोण की कि जब आपसे पूछा जाए कि घंटे और मिनट की सुई के बीच, जब आपको टाइम गिवन है और घंटे और मिनट की सुई के बीच कोण पूछे कि कितने डिग्री का कोण बनेगा, क्योंकि इस टाइप से ही क्वेश्चन आए सबसे ज़्यादा भाई यूपी पुलिस में। अभी जो पीछे यूपी पुलिस का एग्ज़ाम हुआ था, जिसका री एग्ज़ाम होने वाला है, उसमें सबसे हर सेट में 2 क्वेश्चन या 1 क्वेश्चन इसी चैप्टर से था, क्लॉक घड़ी से, और वो इसी टाइप से क्वेश्चन थे। तो एक तो क्वेश्चन थी जब हमें टाइम दिया हुआ था तो कौन हमसे निकालता, और एक थी जब हमें कौन दिया हुआ जैसे 0 डिग्री, 90 डिग्री या 180 डिग्री कौन गिवन होगा, और हमें क्या निकालना है, समय। क्या निकालना था भाई, समय। तो अब बात करेंगे हम इस चीज़ की, यानी एरर, ख़राब समय की। तो इसमें जो टाइप है, इस टाइप को कवर करने के बाद हमारी लास्ट बचेगी। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन पे आते हैं। एक घड़ी में मिनट की सुई प्रत्येक 65 मिनट में, एक घड़ी में मिनट की सुई प्रत्येक 65 मिनट में घंटे की सुई के पीछे, घंटे की सुई को पीछे छोड़ देती है। इसका मतलब है जो मिनट की सुई है वे घंटे की सुई से बहुत तेज़ चल रही है। तो बताओ घड़ी एक दिन में कितनी तेज़ या मंद होगी। अब आप यहाँ से एक चीज़ का अंदाज़ा लगाओ भाई, जब आपको ऑप्शन भी दे रखे हैं चार ऑप्शन भी है इस क्वेश्चन के, कि जब मिनट की जो सुई है वो घंटे की सुई से हर बार तेज़ हो रही है, तो जब मिनट की सुई घंटे की सुई से तेज़ चल रही है, तो आप मुझे बताओ क्या समय जो होगा वो तेज़ होगा या मंद, तेज़ या मंद। तो आप कहोगे जी समय जो होगा वो तेज़ होगा, और जितने भी मंद वाले ऑप्शन है उसने देखते ही काट दो भाई, उन्हें देखते ही काट दो। क्वेश्चन करने से पहले आपके बस आपका यहाँ दिमाग चलना चाहिए कि समय जो होएगा वो बढ़ेगा या घटेगा। आप कहोगे जी समय बढ़ेगा जब मिनट की सुई घंटे की सुई से तेज चल रही है। तो जितने भी मंद वाले क्वेश्चन है उन्हें देखते ही काट दो। बचे हमारे कितने, 2 ऑप्शन बचे, ऑप्शन नंबर 2 और ऑप्शन नंबर 4। अब इन्हें चेक करने के लिए क्या करना होगा, इन्हें चेक करने के लिए हमें फॉर्मूला लगाना होगा। और इसका फॉर्मूला क्या है, इसका जो फॉर्मूला है, जब भी आपको कौन सा क्वेश्चन हो, जब भी आपसे पूछे कि घंटे की सुई को पीछे छोड़ देती है मिनट की सुई, उसके लिए एक फॉर्मूला है भाई 65/11। क्या फॉर्मूला है, 65/11, सॉरी 65 सही 5/11 माइनस टाइम अपॉन में टाइम और गुणा में टोटल टाइम। गुणा क्या है, टोटल टाइम। ये आपका फॉर्मूला है। 65 सही 5/11 माइनस टाइम अपॉन टाइम और गुणा में टोटल टाइम। तो सबसे पहले क्या है जी, 65 सही 5/11 लिखो आप जब इसे सॉल्व करोगे, माइनस टाइम यानी कि जो आपको क्वेश्चन में टाइम गिवन है, तो कितना क्वेश्चन में टाइम गिवन है, 65 मिनट, तो माइनस 65, टाइम क्या है 65, उसके बाद अपॉन टाइम यानी फिर नीचे क्या आएगा 65, और गुणा टोटल टाइम। गुणा क्या है, टोटल टाइम। तो टोटल टाइम कहाँ है, तो घड़ी एक दिन में कितने तेज चलेगी, घड़ी कितनी, एक दिन में। और एक दिन में कितने घंटे होते हैं भाई, 24। कितने घंटे होते हैं, 24। तो टोटल टाइम में क्या होगा, 24 घंटे। और ये क्या थी हमारी मिनट, ये क्या थी हमारी मिनट, 65 मिनट, और इधर मिनट होगी। अब आगे इस चीज़ें सॉल्व करते हैं। आप देखो 65 सही 5/11, 65 सही 5/11, इसे मैं लिख सकता हूँ 65 सही प्लस 5/11, 65 प्लस 5/11। तो जब मैं इसे लिखूंगा 65 प्लस 5/11, ये मेरा हो जाएगा 65 प्लस 5/11 माइनस 65, और अपॉन में मेरा कितना चल रहा है 65 मिनट, और ये भी मिनट ही है, और गुणा 24 घंटे। तो ये 65 प्लस के 65 माइनस के कैंसिल। अब बचा क्या आपका 5/11 ऊपर, 5/11, और जो चीज़ नीचे हंस हर में है उसके नीचे आप 1 लगा रहे हो, और अंदर अंदर की गुणा। तो 65 भाई साहब कहाँ पहुँच जाएंगे, 11 के पास, और गुणा में क्या चल रहा है आपका 24 घंटे। तो आप अब इसे कैंसिल आउट करो, 5 से 5 तेरियम 65, यानी ऊपर कितने आ जाएगा 24, ऊपर कितना आ जाएगा 24 बटे में 13 एकम 13, हासिल 1, 13 एकम 13 और 1 14,
यानी 24/143, 24/143। और ये क्या है हमारे घंटे, ये क्या है हमारे घंटे। अब आप एक नज़र ऑप्शन में मारो, ऑप्शन जो आपको दिए हुए वे किस में है, मिनट में, और हमारा आंसर किस चीज़ में आया है, घंटे में। तो जो आंसर आया घंटे में, इसे क्या बना लो, इसे बना लो मिनट। तो 24/143, और मिनट के लिए क्या करेंगे भाई, एक घंटे में कितनी मिनट होती है, 60। तो जब घंटे को 60 से गुणा कर दो, ये कन्वर्ट हो जाएंगे मिनट में। तो ये कितना हो जाएगा, 6 चौक 24, 2 6 दूनी 12 और 2 14, यानी कि 1440/143। अब इसका भाग कर दो, 143 एकम 143, इधर कितना बचा, 1, ना जाने की 0, ऊपर 10 और बटे में किससे भाग दे रहे थे, 143, यानी 10 सही 10/143 मिनट। जिस भी ऑप्शन में 10 सही 10/143, ऑप्शन नंबर 2। तो ऑप्शन नंबर सेकंड इज द राइट आंसर। आपका क्या करना था, जो लास्ट हमारे टाइम आया था घंटा, घंटे को किस में कन्वर्ट करना है भाई, मिनट में, क्योंकि आपको ऑप्शन किस चीज़ में दिए हुए हैं, सारे ऑप्शन जो है मिनट में, तो उसे मिनट में कन्वर्ट कर लो। मिनट में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, 60 की गुणा कर देंगे और आंसर आपके हाथ में। तो अब बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। ये था एक, जब घंटे की सुई उसको पीछे छोड़ देती है। अब बात करेंगे एरर, यानी खराब समय वाली। अब बात करेंगे खराब समय, तो मैं इसे रफ करता हूँ। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या है भाई, क्वेश्चन सेकंड है, एक घड़ी निरंतर तेज हो रही है। एक घड़ी की प्रॉपर्टी है कि वो हर बार क्या है, तेज हो रही है। तो एक घड़ी निरंतर तेज हो रही है, निरंतर तेज हो रही है। यदि घड़ी रविवार सुबह, यदि घड़ी रविवार सुबह 10 बजे 5 मिनट 10 बजे 5 मिनट 5 मिनट मंद थी, 5 मिनट मंद थी, यानी 5 मिनट लेट थी, और बुधवार सुबह 10 बजे 7 मिनट तेज हो जाती है, 7 मिनट तेज हो जाती है, 7 मिनट तेज हो जाती है। तो घड़ी ने कब सही समय दिखाया होगा, सही समय दिखाया होगा। तो घड़ी ने कब सही समय दिखाया होगा। तो ये क्वेश्चन है कि भाई एक घड़ी निरंतर तेज हो रही है, मतलब घड़ी की प्रॉपर्टी है कि वो जब जहाँ से स्टार्ट हुई है ना, वो हर बार तेज होती जा रही है। यदि घड़ी रविवार, मतलब उसने संडे के दिन देखा सुबह 10 बजे, तो वह 5 मिनट लेट थी। इसका मतलब है टाइम तो हो रहा था 10 बज रहे, लेकिन घड़ी क्या टाइम दिखा रही थी, 9:55, यानी 5 मिनट मंद थी। और बुधवार सुबह जब उसने वही घड़ी देखी, तो वह क्या होगी, 7 मिनट तेज हो जाती है। क्योंकि 7 मिनट तेज क्यों हुई, क्योंकि उसकी प्रॉपर्टी क्या हो रही है, निरंतर तेज हो रही है। जो आज मंदी है वो कुछ दिन बाद तेज हुई, जब तेज लगातार तेज हो रही है। तो घड़ी ने कब सही समय दिखाया होगा, यानी अब आप मुझे बताओ, जब घड़ी 10 बजे पर 5 मिनट मंद थी और 7 मिनट एक्स्ट्रा होगी, 5 मिनट तो मंद थी और 7 मिनट एक्स्ट्रा होगी, तो सबसे पहले जो घड़ी क्या करेगी, जो 5 मिनट का गैप है उसे कवर करेगी। सबसे पहले क्या करेगी भाई, 5 मिनट का जो गैप है उसे कवर करेगी, क्योंकि वो तेज़ हो रही है। और जब 5 मिनट का गैप कवर कर लेगी, तो वहीं क्या दिखाएगी, सही समय दिखाएगी। जब ही सही समय दिखाएगी जब 5 मिनट के गैप को कवर कर लेगी। और जैसे ही अगली छठी मिनट आई होगी, वो सही समय से 1 मिनट एक्स्ट्रा चल चुकी होगी। तो हमें बात करनी है 5 मिनट मंदी, यानी सही समय इसने कब दिखाया होगा। तो खराब समय वाले क्वेश्चन इस तरीके के होते हैं। इसके लिए एक फॉर्मूला है, बस एक फॉर्मूला लगाओ, बाकी इस टाइप का कुछ भी क्वेश्चन हो उसी फॉर्मूले से
आराम से क्वेश्चन हो जाएगा आपका। तो सबसे पहले क्या फॉर्मूला है, फॉर्मूला का नाम है, या तो आपको जो भी टाइम दिया, स्लो टाइम, स्लो हो या फास्ट, स्लो हो या फास्ट अपॉन में स्लो प्लस फास्ट, और गुणा क्या है, टोटल टाइम। गुणा क्या है भाई, टोटल टाइम। तो ये फॉर्मूला लगाना है, स्लो या फास्ट, स्लो प्लस फास्ट गुणा टोटल टाइम। अब स्लो फास्ट की क्या पता चलेगी, हमें पता चलेगी क्वेश्चन से। आप देखो घड़ी निरंतर तेज हो रही है, घड़ी रविवार सुबह 5 मिनट मंद थी, तो मतलब जहाँ से इसने स्टार्टिंग करी वही हमारे यहाँ रखना पड़ेगा इसमें फॉर्मूले में। तो 5 मिनट मंद थी, ऊपर क्या आ जाएगा 5 मिनट, ऊपर क्या आ जाएगा 5 मिनट प्लस स्लो, स्लो कितनी है 5 मिनट, और फास्ट कितनी है 7 मिनट तेज हो जाती है, 7 मिनट तेज हो जाती है, प्लस 7 और गुणा में क्या करना है हमें, टोटल टाइम। और इस क्वेश्चन में भाई जिसने टोटल टाइम निकाल लिया, ये समझ लो उसने क्वेश्चन कवर कर लिया। जिसने टोटल टाइम निकाल लिया उसने क्वेश्चन कवर कर लिया। अब टोटल टाइम कैसे निकालोगे, जब देखो आप सुबह 10 बजे यानी संडे, जब बात करूँ संडे सुबह 10 बजे की, तो 10 AM की बात हो रही है। संडे 10 AM पर उसे स्टार्ट हुई घड़ी, तो मुझे बताओ मंडे 10 AM तक उसे कितने घंटे हो गए होंगे, 24 घंटे। फिर मंडे से क्या आएगा, ट्यूसडे 10 AM तक उसे कितने घंटे हो गए होंगे, फिर से यहाँ से यहाँ तक कितने घंटे हो गए होंगे, 24 घंटे। फिर उसके बाद क्या आएगा, वेडनेसडे, और ये कहाँ तक थी, बुधवार सुबह। तो जब बुधवार दिन आया होगा था 10 बजे यानी सुबह, उसे कितने घंटे और हो गए होंगे, 24 घंटे। यानी 24, 48 और 24 कितने होते हैं, 72, यानी 72 घंटे बाद भाई रविवार से बुधवार सुबह 10 बजे तक उसे कितने घंटे हो गए घड़ी चलते चलते, 72। संडे सुबह 10, मंडे 10 तक, और ट्यूसडे और फिर वेडनेसडे तक, यानी बुधवार सुबह 10 बजे तक कितने घंटे हो गए टोटल, 72। और वही हमें कहाँ रखने हैं, यहाँ। बस ये आपको घंटे लिखाने हैं, उसके बाद इसमें कुछ भी नहीं है क्वेश्चन में। कितने घंटे हो गए, 72 घंटे। अब आप इसे कर लो, 5 मिनट बटे कितना हो जाएगा, 12 मिनट। तो ये मिनट है, नीचे भी मिनट और गुणा में क्या चल रहा है, 72 घंटे। तो मिनट से मिनट कैंसिल, और 12 छिंग 72 और 6 पंजे 30, यानी कि कितने घंटे हो गए, 30 घंटे। यानी 30 घंटे बाद घड़ी सही समय दिखाएगी। लेकिन कहाँ से 30 घंटे बाद, जो सुबह की टाइम, जो कि स्टार्टिंग टाइम कितना था, 10 बजे, यानी 10 बजे के 30 घंटे बाद घड़ी ने सही समय दिखाया होगा। अब वो एग्जैक्ट समय बताना है हमें कि किस समय पर वो समय दिखाया होगा। तो 10 बजे में कितने जोड़ दो, 10 में 30 घंटे जोड़ने हैं आपको। 10 AM में कितने जोड़ने, 30 घंटे जोड़ने। तो मैं कह रहा हूँ जब 10 AM पे अगले दिन 10 AM चले होंगे तो 24 घंटे हो गए होंगे भाई, अगले दिन 24 घंटे हो गए होंगे पूरे कवर। बचे कितने, 6 घंटे, बचे कितने, 6 घंटे। और 10 के बाद 2 यानी 12 क्या होगा PM। और अभी भी कितने बच रहे हैं आपके पास, 4 घंटे। इसका मतलब है 4 PM पर। और कब, 24 घंटे कंप्लीट हो चुके हैं संडे में। संडे से दिन अगला आया होगा कौन सा, मंडे, यानी मंडे 4 PM पर उसने सही एग्जैक्ट समय दिखाया होगा। मंडे 4 PM पर उसने सही एग्जैक्ट समय दिखाया होगा। तो ये थी, जब आपको सही समय दिखाया यानी सही समय के क्वेश्चन आवे तो उसमें क्या करना है भाई, बस एक फॉर्मूला लगाना है, स्लो या फास्ट प्लस बटे में स्लो प्लस फास्ट और गुणा टोटल टाइम। और टोटल टाइम का मैंने आपको बता दिया, जिसने टोटल टाइम निकाल लिया ये मान लो उसने क्वेश्चन अपना कवर कर लिया। बस इसमें एक ही खेल है टोटल टाइम का। और इसी तरीके के क्वेश्चन आते हैं हमारे एरर टाइमिंग पर। तो एक और क्वेश्चन कर लेते हैं इसी टाइप का, उससे आपको और ज़्यादा कवर हो जाएगा, और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। इसे मैं रफ करता हूँ, अगला क्वेश्चन और लेते हैं एक। तो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। एक घड़ी निरंतर तेज हो रही है, एक घड़ी निरंतर तेज हो रही है। इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं ज़्यादातर एसएससी में, तेज हो रही है, एक घड़ी निरंतर तेज हो रही है। यदि
घड़ी रविवार सुबह, यदि घड़ी रविवार सुबह 8 बजे, सुबह 8 बजे का मतलब है 8 AM पर, 8 बजे 2 मिनट मंद थी, 2 मिनट मंद थी, और शुक्रवार रात 9 बजे, शुक्रवार रात 9 बजे 5 मिनट तेज हो जाती है, 5 मिनट तेज हो जाती है, 5 मिनट तेज हो जाती है। तो घड़ी ने कब सही समय दिखाया होगा? सही समय दिखाया होगा। तो घड़ी ने सही समय कब दिखाया? तो इसके ऑप्शन और लिखता हूँ मैं। ऑप्शन नंबर, सबसे पहला ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, मंडे 10 AM। ऑप्शन नंबर बी है संडे 10 PM। ऑप्शन नंबर सी मंडे 10 PM। और ऑप्शन नंबर डी है ट्यूसडे 10 AM। तो इस तरीके के आपके ऑप्शन हैं। तो क्वेश्चन क्या है? एक घड़ी निरंतर तेज हो रही है। घड़ी की प्रॉपर्टी क्या है? अभी भी क्या है भाई? निरंतर तेज हो रही है। और यदि घड़ी रविवार सुबह 8 बजे 2 मिनट मंद थी, यानी जब उसने संडे में यानी सुबह 8 बजे देखी तो घड़ी क्या थी? 2 मिनट मंदी थी। और शुक्रवार रात 9 बजे 5 मिनट तेज हो जाती है। तो घड़ी ने कब सही समय दिखाया होगा? यानी भाई जब उसने 2 मिनट मंदी थी, तो जब उसने 2 मिनट कवर करे होंगे तो घड़ी क्या है? सही समय पर पहुंची होगी। तो वो सही समय आपको बताना है। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले हमें फॉर्मूला लगाने पड़ेगा। फॉर्मूला है यानी स्लो या फास्ट, स्लो या फास्ट अपॉन स्लो प्लस फास्ट। जो भी हमें टाइम दिया है उसमें से ऊपर और दोनों का योग, और गुणा में क्या है? टोटल टाइम। गुणा क्या करना है भाई? टोटल टाइम। टोटल टाइम। अब देखो सबसे पहले टाइम क्या दिया हुआ है? स्लो, यानी 2 मिनट मंद थी, तो प्लस ऊपर 2 मिनट बटे स्लो प्लस फास्ट 2 मिनट और 5 मिनट तेज। तो स्लो कितनी है? 2 प्लस फास्ट कितनी है? 5 मिनट। और टोटल टाइम, अब आपको क्या निकालना है? टोटल टाइम। तो भाई बात कब की थी? रविवार सुबह 8 बजे। तो रविवार सुबह 8 बजे यानी कि बात थी संडे की 8 बजे की सुबह। और ये बात रही शुक्रवार रात 9 बजे, शुक्रवार रात 9 बजे। तो मैं यहाँ से लेता हूँ फ्राइडे सुबह 8 बजे तक। तो संडे 8 से शुक्रवार 8 तक कितना समय होगा भाई? संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, यानी 5 दिन पूरे कवर हुए। कितने दिन कवर हो गए? 5 दिन। और एक दिन में कितने घंटे होते हैं? 24 घंटे। तो 5 दिन तक कितने घंटे हो गए होंगे? 24 पंजे 120। तो 120 घंटे तो इसने कवर कर चुके होगा। तो 120 घंटे तो कवर हो गए, लेकिन हमें कहाँ तक जाना है? रात 9 बजे तक। फ्राइडे रात 9, फ्राइडे 9 PM तक, फ्राइडे 9 PM पर। तो आप मुझे बताओ 8 AM तक इसे 120 घंटे हो गए। तो जब ये फ्राइडे, जब अगले शुक्र को 8 PM तक जाएगा तो इसे कितने घंटे और चाहिएंगे? 12 घंटे। तो अगले 12 यानी कि 8 PM तक, 8 PM तक इसे 12 घंटे और चलना होगा। यानी कितने पहुंच चुके होगा? 132। कितने घंटे हो गए जी? 132। और फ्राइडे 9 PM यानी 1 घंटा और चाहिए 9 PM तक। तो 132 में 1 जोड़ दो, 132 में 1 जोड़ेंगे, टोटल घंटे कितने हो गए हमारे? 133 घंटे। टोटल घंटे कितने हो गए जी? 133 घंटे। बस यही चीज़ है इस क्वेश्चन में सबसे बेस्ट, कि हमें टोटल टाइम जिसने निकाल लिया, ये मान लो उसका उसके लिए 1 मिनट का सवाल है बस ये।
अब इसे आगे सॉल्व करो। 2 और 5 कितने हो जाएंगे 7 और गुणा में 133 और ये क्या है घंटे, ये मिनट, ये भी मिनट। तो मिनट से मिनट कैंसिल और इसे 7 से कैंसिल आउट करो। 7 एकम 7 हासिल 6 और 7 नाम 63 और 19 दूनी 38। यानी जब से ये घड़ी चली होगी उसके 38 घंटे बाद इसने सही समय दिखाया होगा। कब भाई? उसके 38 घंटे बाद। तो घड़ी कब चली थी जी स्टार्टिंग में? संडे सुबह 8 AM, संडे 8 AM पर घड़ी स्टार्ट हुई और उसके 38 घंटे बाद इसने सही समय दिखाया होगा। तो 38 घंटे दिखाने, तो जब संडे से अगले 24 घंटे चलूँ मैं आगे, 24 घंटे चलूँ तो कहाँ पहुँचूँगा? मंडे 8 AM पर। मंडे 8 AM पर भाई, संडे 8 AM से मंडे 8 AM तक मुझे कितने घंटे हो गए? 24। उसके बाद कितना चलना है मुझे? 12 और चलो 8 AM से, तो फिर मैं कहाँ पहुँचूँगा? मंडे इसमें 12 घंटे और जोड़ रहा हूँ। मंडे 8 PM तक कितने घंटे हो गए? 24 ये और 12 ये, कितने घंटे हो गए टोटल? 36 घंटे। कितने टोटल हो गए? 36 घंटे। और हमें कवर कितने करने हैं जी? 38 घंटे बाद। यानी मंडे 8 PM तक 36 घंटे हो गए। तो मंडे 10 बजे इसमें 2 घंटे और ऐड कर दो, यानी मंडे 10 PM पर उस घड़ी ने सही एग्जैक्ट समय दिखाया होगा। कब भाई? मंडे 10 PM पर। तो ऑप्शन देखो, मंडे 10 PM, मंडे 10 AM, ये ऑप्शन नहीं है। संडे 10 PM, ये भी नहीं है। मंडे 10 PM, यानी ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। तो इस तरीके के हमारे जो क्वेश्चन है एरर वाले भाई, वो हमारे 3 क्वेश्चन लिए और लगभग मतलब जो भी इससे क्वेश्चन बढ़ेंगे ना, आप इस फॉर्मूले के याद रखियो बस। स्लो या फास्ट अपॉन स्लो प्लस फास्ट और गुणा में टोटल टाइम। और टोटल टाइम किस तरीके से निकालते हैं वो आपने देख लिया होगा। बस इससे बनने वाले जो भी क्वेश्चन है इसी फॉर्मूले से सारे कवर हो जाएंगे। अब ये क्वेश्चन जो हम यहाँ कंप्लीट कर चुके हैं, अब बात करेंगे हम रीजनिंग के अलग एक नए चैप्टर के बारे में। धन्यवाद।